हकयापन डटी मांगा छोड़ना मैदान लहू रंग देवा अपना विधान। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं शुरू सिंह। कल जैसा कि हमने देखा मुख्यमंत्री लगातार 9 घंटे तक ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए रहे और रात करीब 9:40 के लगभग में मुख्यमंत्री सहित उनकी पत्नी वो वापस अपने आवास भी लौटे। और आपको यहाँ पर बता दें सभी राज्य के जेएमएम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए और आप देख सकते हैं किस तरह से ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री बाहर भी आएंगे और अब देखने वाली बात यह है कि ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री को 9 घंटे तक ईडी पूछताछ की है। पहली बार ऐसा मामला आया, क्या कुछ नहीं? हाँ, ये पहली बार तो हुआ है, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से ईडी का दुरुपयोग करके और माननीय हेमंत सोरेन जी को जो चुनी हुई सरकार है, जो लोकप्रिय सरकार है, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसको जिस तरह से परेशान कर रहे हैं ये कहीं से उचित नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी जी का जो भी चाल और चरित्र है इसको पूरे जनता देख रहे हैं। पूरे झारखंड की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता देख रही है कि इस तरह से लोकप्रिय सरकार को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। ईडी को सामने रख के ईडी का दुरुपयोग करके इस तरह से परेशान करना ये कहीं से उचित नहीं है। इसका जवाब झारखंड की जनता देगी। वो तो देखिए अंदर की बात है, वहाँ ईडी वाले पूछ रहे थे कौन सा सवाल था, कौन सवाल का क्या जवाब होगा, ये हेमंत सोरेन जी जानेंगे और ईडी वाले जो सवाल कर रहे हैं वो जानेंगे, इसलिए अंदर की बात हम लोग नहीं बता पाएंगे। देखिए आगे क्या होगा। अभी देखिए जिस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं सुधरेंगे और इस तरह से ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए लोकप्रिय सरकार जो जनता के द्वारा चुने हुए सरकार को इस तरह से परेशान करेंगे तो हम लोग पूरे झारखंड के लोग एक हो जाएंगे और पूरे झारखंड में नाकेबंदी कर देंगे। यहाँ से एक कतरा भी खान खनिज हम लोग जाने नहीं देंगे। सभी राज्य के जेएमएम के कार्यकर्ता आज और कल भी हमें देखने को मिला कि मुख्यमंत्री के समर्थन में भारी संख्या में लोग भी आए हुए हैं। उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसीलिए जो भी जनता यहाँ पर आए हुए माननीय हेमंत सोरेन जी से मिलने के लिए उनका हम धन्यवाद देंगे और जो नहीं पहुँच पाए उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी आइए और माननीय हेमंत सोरेन जी से मिलिए। और पिछले समय में अपने कार्यकाल में जो हेमंत सोरेन जी ने काम किया है, चाहे वो स्थानीय नीति की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से गांव-गांव में जाकर जो काम हो रहा है, जो जनता के लिए काम हो रहा है, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो काम हो रहा है, उस काम के लिए उनको धन्यवाद देने के लिए भी आना है और इनका आभार प्रकट करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी लौटे तो बहुत रिलैक्स थे और बोले कि रूटीन बातचीत हुई है, कोई भी घबराने की बात नहीं है और वो बहुत ही आश्वस्त थे। उन्होंने कहा कि वो सहयोग करेंगे, अगर बाद में भी कभी जरूरत पड़े जब तक बुलाया जाएगा वो जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसको लेकर कोई संपत्ति को लेकर जो सवाल किया गया मैडम उसपे जो हमें जानकारी है वो सही से क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए। तो कोई भी जब बातचीत होती है तो थोड़ा समय लगता है उसमें। हो सकता है कि कल रात हो गई थी इसलिए उसे वहीं अंत कर दिया गया। वैसी गंभीर बात होती तो आज भी जाना पड़ता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कही गई। इसका मतलब ईडी के लोग संतुष्ट हैं उनके जवाब से। अच्छा ये बताइए मैडम, ये महागठबंधन की रणनीति के तहत हो रहा है, लेकिन जेएमएम के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, यूपीए के कांग्रेस के जो नेता है उनके जो कार्यकर्ता है वो उनका हुजूम नहीं दिखा। देखिए रांची में हमेशा जाम की स्थिति हो जाती है, तो चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमला वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसलिए हमारे पार्टी के लोग यहाँ आए हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो महागठबंधन के कार्यकर्ता भी आएंगे। उनकी तरफ से आदेश हुआ नहीं था क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए, आप देख रहे होंगे यातायात की व्यवस्था यहाँ लाचार हो जाती है, लचर हो जाती है, इसकी वजह से हमारे कार्यकर्ता भी आए हैं। एक सवाल देखिए इस देश में इस तरह की घटनाएं भाजपा के कार्यकाल में ही हो रही है। सचमुच ये कभी भी किसी सिटी माननीय मुख्यमंत्री को इस तरह से ईडी के दफ्तर में नहीं बुलाया गया था और अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां तटस्थ और निष्पक्ष रूप से काम करती तो इसके पहले जो भाजपा सरकार की उनके मुख्यमंत्री मंत्रियों पर ढेर सारे आरोप लगे हैं और उन पर कभी ईडी का कोई रेड नहीं हो रहा है, उन्हें समन भी नहीं किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि कल जो बातचीत हुई उससे उनको ऐसा लगा कि वो सारी जांच मतलब वो सारे साथ निकल कर उस बिल में जाएंगे जहाँ पर भाजपा के लोग भी बैठे थे। इससे कुछ ऐसी बातें हैं मुझे लगता है कि जांच जाएगी तो उन्हीं के घर जाएगी।
ऐसे सूत्र लग रहा है, क्योंकि जो खनन घोटाले तमाम चीजें हैं वो पिछले 17 साल तक भाजपा की सरकार रही है, और आप सभी जानते हैं कि कई मंत्री वगैरह इसमें फंसे हुए हैं, तो जांच करने से वहां तक जाना जरूरी है। कई नाम सामने आ रहे हैं, कल्पना जैन का भी नाम सामने आ रहा है। कल वो जिस तरह से गई, कई तरह के इस तरह की कोई बात पार्टी पर अभी तक नहीं हुई है, और हम निश्चित है कि माननीय मुख्यमंत्री जारी है, गंभीर लड़ाई, और हम अपनी बात को रखेंगे। अब उनको अगर कुछ पूछना है वो जी दे भी रहे हैं, और अब अंदर क्या बात हुई इसकी बहुत जानकारी हम लोगों को उन्होंने कहा। लड़ाई किधर जाती, मतलब रणनीति कैसे आपके ये चुनी हुई सरकार, प्रजातंत्र की चुनी सरकार है, इनका 5 साल का टर्म होता है, और उसको चुनी हुई सरकार को बाल व्यवस्थित डिसलॉज करने की कोशिश की जा रही है, जो जिसके खिलाफ ये विधायक दल में क्या रणनीति बनी? दो रणनीति है, सब विधायक, पूरे विधायक जो यूपीए के हैं, 1 साल जी जानकारी है कि मुख्यमंत्री से जब सवाल किया गया तो असहज और डरे हुए महसूस कर रहे हैं। ये तो हमने अंदर देखा नहीं। मुख्यमंत्री जब हमारे यहाँ से निकले तो खुश गए थे, जब हम लोग पास आए तो बहुत हंसते हुए आए। अब अंदर क्या रहा वो तो हमने देखा। दिखाने की कोशिश है क्या? ये इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। ये कोई दिखाएगा जो कुछ गड़बड़ किया नहीं है, अंदर से मजबूत है, जिसके साथ झारखंड की जनता जुड़ी हुई है, और इन लोगों ने उनको दिखाया है, वो क्यों डरा हुआ रहेगा। धन्यवाद। पहले भी था संकट मोचन, आज भी हूँ, और विधायक होकर निकलेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी। मैं आ गया, चिंता मत। चलिए मैं आपको एक गीत सुनाऊंगा, जो गीत, इस गीत को हम 1978 में लिखा था, 78 में। रोके ले बेईमानी चले अब सीना तानी। तो अगर ये बेईमानी है तो फिर से चलो नई लगन नई जज्बात से, है नहीं? रोके ले बेईमानी, रोके ले बेईमानी, चल भैया सीना तानी। छुआ बूढ़ा तरुणी जवान, बूढ़ा तरुणी जवान। हक यापन डटी मांगा, छोड़ना मैदान। लहू रंगे रंग देवा अपना विधान। सायरा सूर सपूता, कायरा कूर कपूता, एकता के धर हाथे तीर कमान। एकता के पिए चल सब मधुपान। लहू रंग रंग देवा अपना विधान। जय हिंद, जय झारखंड। खुश रहो। धन्यवाद। खुश रहो।